एयर इंडिया जी ने भी यही करने की कोशिश करी, सालों तक गवर्नमेंट से ही थी, चली रही थी, वो क्यों फेल हो गई? उन्होंने प्रॉबेबली लेट्स से अगर सिंगापुर एयरलाइंस को हमने हेल्प करी एंड देन सिंगापुर बिकेम such a massive thing, right? From their airport to experience to every little thing. मतलब सिंगापुर एयरपोर्ट के बारे में तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड एवरीबडी कैन गो. इट्स मैसिव. मतलब कभी भी आपको 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा फ्रॉम द टाइम ऑफ द गेटिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट टू क्लियरिंग इमिग्रेशन. टू टाइम आप चाहते हो उधर टाइम स्पेंड करना. दैट्स वन ऑफ द रेयर एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड. करेक्ट. कि जहाँ पे अगर आपकी फ़्लाइट डील हो गई तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि वो एयरपोर्ट ने कुछ सोच रखा होगा आपके लिए कि आपकी दे विल टेक केयर ऑफ, राइट. एंड अगर एयर इंडिया ने सिंगापुर एयरलाइंस को एक टाइम पे स्टार्टिंग में हेल्प करी तो एयर इंडिया क्यों नहीं कुछ बन पाया? बट नॉट. 4 कारण है. पहला कारण ये है कि देखिए इस बिजनेस में देयर इज ओनली वन पाथ टू सक्सेस विच इज कि द कॉस्ट स्ट्रक्चर हैज़ टू बी लोअर देन योर कॉम्पिटिशन. ठीक है. अगर आप उससे आप नज़र हटा दें और धीरे धीरे आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ता गया, चाहे वो इंजन मेंटेनेंस हो, चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हों, चाहे खाने पे खर्चा हो, या पुराने जहाज़ हो गए हों, या फ्यूल बर्न हो, you whatever, no size can beat that. ठीक है. तो first is the loss of lack of focus on keeping a very sharp cost structure. ठीक है. क्योंकि वही है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल्स बेसिस. अगर आपका कॉस्ट यहाँ पे है तभी आप रेवेन्यू यहाँ पे. अगर आपने फेयर ज़्यादा बढ़ा दिया और मतलब यू डोंट हैव द मनी टू स्पेंड ऑन अ गुड प्रोडक्ट, कौन आपको आके फ्लाई करेगा, राइट. सो दैट्स फर्स्ट. दूसरा कारण स्केल, राइट. जो मैंने कहा ना कि पूरे देश में अगर 100 जहाज़ हैं तो उनके पास तो 30-40 ही जहाज़ हैं. और एमिरेट्स और सिंगापुर के पास 100 जहाज़ हैं. बट स्टार्टिंग में तो नहीं होंगे ना. और सो दैट लीड्स टू द थर्ड रीज़न, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन. देखिए जब तक 2004, 5, 10 तक हमने ये गलती की कि ये कोई एलीट लग्जरी प्रोडक्ट है जहाँ पे वी एज अ कंट्री कैन नॉट फोकस, राइट, तब तक आपका जो ये एज अ स्ट्रेटेजिक पावर हमने वो एज अ कंट्री हमने वो देखा नहीं. हमने उसको समझा नहीं कि हाउ एन एयरलाइन can build an entire country and an economy around it. Dubai got built around Emirates. Singapore Airlines is a very key strategic power of Singapore Inc. Yes. Qatar Airways is not just an airline, but it's a brand builder for the state of Qatar. So this was third reason. And the fourth reason, Raj, देखो, मैं ये किसी भी बिजनेस के बारे में बोलता हूँ कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज यू कैन स्क्वांडर. आप उसको मतलब अगर आप एक्सेलेंस को नहीं परस्यू कर रहे हैं कि आई हैव टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट, दुनिया में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो मेरी तरह कॉफ़ी बना सके, जो मेरी तरह टेबल बना सके, जो मेरी तरह एयरलाइन चला सके, या मेरी तरह स्टील बना सके. अब आप देखें इन कॉन्ट्रास्ट किसी भी आप बिजनेस को पकड़ लें जिसको हम आजकल रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो ओबरॉय होटल्स हो, चाहे वो बजाज ऑटो हो, दीज आर कंपनीज जहाँ पे गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दिस इज अ प्रायोरिटी सेक्टर. Entrepreneurs have said, I will create a world-class product. They have really worked on their business model so that they can compete with the world's best. Yeah. And lastly, they have created something of scale. Right? मेरे दोस्त हैं राजीव बजाज. दोस्त हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ हिज. तो एक दिन मैं ये करीब 12 साल पहले की बात है,
I was sitting in the Taj Hotel in Delhi. तब उन दिनों whenever Rajiv would come, I would end up meeting him या जो भी है. And उन्होंने मुझसे कहा था कि आदित्य, in business just as in life, it's often more important to know what not to do. बिजनेस में जब आप, जैसे ज़िंदगी में, जीवन में आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए जो आप कभी नहीं करेंगे. आप झूठ नहीं बोलेंगे या ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे. बिजनेस में क्या होता है कि हम बड़े डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मतलब ये भी करना है वो भी करना है. एमिरेट्स इज़ एन एग्जाम्पल जहाँ उसने कहा है कि नहीं भाई, मुझे बस वाइड बॉडी जहाज़ ही चलाने, मैं सिर्फ ये लॉन्ग हॉल पे ही कॉन्सेंट्रेट करूँगा. अगर मैं शॉर्ट हॉल भी कर रहा हूँ, मान लीजिए दिल्ली से दुबई भी जा रहा हूँ, मगर वो गियर्ड टुवर्ड्स दैट लॉन्ग हॉल ऑपरेशन. So I think that is very important, you know. So you feel कि अगर एयर इंडिया उन दिनों में सिर्फ फोकस करता और जो सरकारें थीं वो अगर कहती हैं कि भाई ये एलिटिस्ट नहीं है, और आप कॉन्ट्रडिक्शन देखें कि एक साइड पे हम कह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ये एलिटिस्ट इंडस्ट्री है, और दूसरे साइड में एक टाइम था जहां सरकार साल में 6,000 5,000 करोड़ एक एयरलाइन के पीछे लगा देती थी. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है. या तो आप कहें भाई ये प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, मेरे को एक पैसा नहीं करना है, मुझे हॉस्पिटल बनाने हैं, या अगर आप पैसे लगा लें तो आप उसको उतना प्रोत्साहन दीजिए कि ये दुनिया में इट कैन स्टैंड अप. डू यू थिंक एयर इंडिया, अगर क्योंकि लोकल कंपटीशन बढ़ रहा था और लो कॉस्ट कैरियर का कंपटीशन था, एयर इंडिया के पास बिजनेस और नॉर्मल फुल सर्विस एयरलाइंस थी, डू यू थिंक कि अगर एयर इंडिया उस टाइम पे से बोलता है कि इंटरनेशनल रूट्स मेरे पास ही है, तो मैं सिर्फ इंटरनेशनल फोकस करूंगा, लेट द स्मॉल मार्केट बी और द डोमेस्टिक मार्केट बी ऑफ द डोमेस्टिक प्लेयर्स, डू यू थिंक इट वुड हैव मेड डिफरेंस और दे वुड हैव डन बेटर? Of course, hindsight is 2020, but I feel that would have been a great advantage. Because मैं 2014, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, आप कहते कि यार मुझे ये 10% मार्केट शेयर लेके मैं क्या करूँगा, 10-15% मार्केट शेयर करने दो इनको, जो करना है इनको, लो कॉस्ट कैरियर्स को या डोमेस्टिक एयरलाइंस को, लेट मी गो आफ्टर द बिग बॉयज. एग्जैक्टली. मैं आपको एक और एनालॉजी देता हूँ जो मैं आई ऑफन टॉक. किसी भी आदमी को, किसी भी मैनेजर को, किसी भी बिजनेस को ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो समझें कि व्हाट इज़ देयर कोर स्ट्रेंथ. भाई आपका क्या फोर्ट्रेस है, मतलब आप किस चीज़ में 30 मार खाएं. और जिस दिन आपने समझ लिया कि ये मेरा फोर्ट्रेस है, आप उसको किसी भी तरीके से यू मस्ट प्रोटेक्ट दैट फोर्ट्रेस एंड प्ले टू दैट स्ट्रेंथ. मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ. सचिन तेंदुलकर शायद 1987 में उन्होंने शायद पहला इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, ठीक है, और बहुत ही जल्द उनको ये समझ आ गया और दुनिया भर को समझ आ गया कि ये बैटिंग इज हिज फोर्ट्रेस, ठीक है. शायद वो इंडिया के लिए 25 या 26 साल खेले, और जब वो रिटायर हुए, ही रिटायर्ड एज the world's greatest batsman. Yeah. He did not retire as the world's greatest captain, as an all-rounder, fielder, bowler. Did he attempt? Of course, 100 wicket भी लिए, 100 catches भी लिए, ये सब कर गया. मगर there was no doubt in his mind कि भाई this is my fortress and I will not let anybody breach this fortress. Yeah. चाहे उसके लिए you have to do a trade-off. Trade-off ये था कि 100 करोड़ लोग लाइव आपको टेलीविजन में देख रहे हैं, आप खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, और कोई लड़का है जो प्राइमरी स्कूल में था जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, आप उसको कैप्टन बुला रहे हैं, एंड यू हैव नो ईगो. यू से इफ दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू विन द गेम एंड इट डज नॉट, इट अलाउज मी टू प्रोटेक्ट माई फोर्ट्रेस, आई डोंट माइंड कॉलिंग समबडी एल्स कैप्टन. तो इसी तरीके से इसका ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस उस तभी आता है जब आपको मालूम है कि ये मेरा कोर है. किसी भी बिजनेस को समझना चाहिए कि ये मेरा कोर है. डोमिनोज 1961 में
मिशिगन स्टेट में शुरू हुआ. देयर वर थ्री स्टोर्स इन द फर्स्ट ईयर. और पहले साल में उन्होंने 3 दुकान से 100 पिज़्ज़ा उन्होंने बेचे. ट्रू स्टोरी. 1961 में. आज के तारीख में शायद वो 50 करोड़ पिज़्ज़ा साल के बेचते हैं. मतलब टिल रिसेंटली 40 करोड़ के आसपास होंगे, तो मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि 40-50 करोड़ पिज़्ज़ा हर साल वो बेचते हैं. 1000 से 40-50 करोड़. 100 से. ठीक है ना. मगर वो मार्गरीटा पिज़्ज़ा का जो टेस्ट है वो जो 1961 में था आज भी शायद वही है. दैट इज़ कंसिस्टेंसी. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टैग्नेट कर गए हैं. 100 या 1000 से 50 करोड़ पिज़्ज़ा को बेचने के लिए कितनी इनोवेशन की ज़रूरत हुई होगी विदाउट लूजिंग फोकस. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.